मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और ज़्यादातर घर में ही रहिएगा, ठीक है। बाहर मत निकलिएगा बिल्कुल भी और स्टडीज पे फोकस कीजिएगा। तो कल तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड था वो हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। आप भी उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओपन द फॉर्मूला, ओपन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड for the electric field due to thin long wire of uniform linear charge density, इसको हम डिनोट करते हैं वायर के लिए लैम्डा से। ओके, लैम्डा। इसमें एक और चीज़ है, हम क्या करते थे, हमने गॉस लॉ से निकाल लिया था, ठीक है, कि थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसकी वैल्यू क्या है कि 1/2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमें गॉस लॉ यूज नहीं करना है। विदाउट यूजिंग गॉस लॉ हम इसको ड्राइव करेंगे। ओके, क्वेश्चन में भी यही है कि विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो हमें डिराइव करना है कि थिन वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ में इसमें यूज नहीं करना, मतलब गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल तो ड्राइव करना है। ओके, तो हम इसमें एक वायर ले लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है हमारा, ठीक। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमारा जो पी पॉइंट है, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट पी बी द पॉइंट at which electric field E is to be calculated, ठीक है। P पॉइंट है हमारा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो P पॉइंट मान लिया कहीं यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है, ये ठीक है। P पॉइंट यहाँ कहीं पे प्रेजेंट है। अब देखिए, हमने वहां पे भी एक स्मॉल कंपोनेंट लिया था जो L लेंथ का था, स्मॉल L लेंथ का, तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। विदाउट यूजिंग गॉस लॉ में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का हमें यूज करना पड़ेगा, और इसका जो हमने इतनी लेंथ का ये वायर लिया, इसका भी एक और छोटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम एक और छोटा कंपोनेंट ले देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। ये इसका एक छोटा कंपोनेंट ले लिया, जिसका जो हमारा डिस्टेंस है, ये
ये है डी एक्स, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तो दिखाई नहीं देगा। ये जो है ये है डी एक्स लेंथ का, ओके, ये छोटा सा पार्ट, ठीक। अब देखिए इस वायर का ये जो पी हमने पॉइंट लिया है, इस पी पॉइंट को अगर हम सीधा नॉर्मल इस पे अगर लेके आए, सीधा अगर इसको परपेंडिकुलर इस पे डालें वायर पे, तो जिस पॉइंट पे आके मिलेगा ये यहाँ वहीं पे, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली ये रहेगी x, इसकी डिस्टेंस जो हमने dx कंपोनेंट लिया है इसका छोटा, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ये रहेगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y मीटर, ठीक। ये y मीटर की दूरी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। जो dx जो कंपोनेंट से इसकी जो दूरी है p पॉइंट की, ये इसके मिडल में लेते हैं, ये जो दूरी है ये हमारी स्मॉल r, ठीक है, ठीक। अब देखिए एक कंपोनेंट इधर है, अब क्योंकि पूरा वायर जो है हमारा वो एक सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये dx कंपोनेंट था, ठीक है, उसी तरीके से dx कंपोनेंट इधर भी होगा, बिल्कुल सेम इसी नेचर का होगा, यहाँ पे इधर की तरफ होगा ये, ठीक है। ये भी क्या है हमारा dx और इसकी भी सेम लेंथ है यहाँ से x, ठीक है। अब देखिए इसकी भी इसकी दूरी कितनी रहेगी, r रहेगी, इसकी x है, इधर दूरी इसकी r रहेगी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पर हमें एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। हमने यहाँ पे अगर हमने कोई स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव एक दूसरे के रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इधर वाले कंपोनेंट की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं E, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो EL हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये R, लेकिन दोनों का हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी x डिस्टेंस पर है, ये भी x डिस्टेंस पर है, प्लस ये भी dx है, ये भी dx है, ठीक है। और इसकी जो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्डा, लैम्डा जो है वो है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक। अब देखिए अगर हम जो इसके परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, अगर हम उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें ऊपर से, तो ये वाला हम एंगल बोल सकते हैं कि इसके नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखिए इस dx कंपोनेंट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी अपवर्ड होगा, ये क्या है E ड्यू टू राइट कंपोनेंट ER, और ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे दो वेक्टर हमें मिल गए, ठीक। वेक्टर्स में जब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11, वहां पर क्या था कि हमारा अगर कोई वेक्टर है, अगर वो किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ या किसी दूसरे साइड्स के साथ अगर कोई एंगल थीटा बनाता है, तो जो साइड है उसके अलोंग उसका कंपोनेंट cos थीटा होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर उसके अलोंग उसका कंपोनेंट sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा ऊपर की तरफ ये cos थीटा होगा, इसका भी आएगा cos थीटा EL cos थीटा, और इसका भी आएगा ER cos थीटा। तो हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोगों ने लिख दिया होगा ये, ठीक है। ये तो पता ही है हमें, E जिस पॉइंट पे कैलकुलेट होना वो P है,
ठीक है, ऊपर की तरफ होगा ठीक। अब देखिए इधर भी, इधर इसके दो कंपोनेंट होंगे ठीक। एक कौन सा होगा ई एल कॉस थीटा, एक कौन सा होगा ई आर कॉस थीटा, ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए। अब देखिए ई एल की वजह से जो इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा साइन वाला इस डायरेक्शन में होगा, ई एल साइन थीटा, और एक जो होगा इसका ई आर का वो इस डायरेक्शन में होगा, ई आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ई एल और ई आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंस है, ठीक है, प्लस जो थीटा एंगल है वो भी सेम है, तो साइन थीटा भी सेम हो गया, ठीक है। तो जो उसके ये वाले कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, बैलेंस कर देंगे। अब देखिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम ई एल और ई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ई आर या ई एल जो होगा दोनों इक्वल होंगे, ई आर इज इक्वल्स टू ई एल, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एक सिंपल पॉइंट ही ले रहे हैं, dx पार्ट इसका होगा। अब देखिए जो हमारा क्यू चार्ज जो होगा, क्यू की जो वैल्यू होगी, सिंपल अगर हम सरफेस या लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ हमने इसकी कितनी ली है dx, ठीक है। तो q हमारा कितना हो गया, यहाँ पे q हो गया हमारा लैम्डा इनटू dx, इस q की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा e की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज लैम्डा इनटू dx बाई r स्क्वायर, ठीक है। r कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। तो e की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई एल और ई आर दोनों की वैल्यू है जो कि ई के बराबर है, दोनों ही क्योंकि सेम है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। ये आ गया ई की वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए जो इसके ये वाले कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है, सिर्फ बचेंगे कौन से ई वाई, तो ई एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो ई वाई होगा वो क्या हो जाएगा ई एल कॉस थीटा ई आर कॉस थीटा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस, ठीक है, हो गया। ये जो था हमारा डी ई होगा, क्योंकि डी एक्स की वजह से हम लोग ले रहे हैं ना, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx कंपोनेंट, तो डी ई, ठीक है। उधर की तरफ भी हमारा ही सब में हम लोग डी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम छोटे इसकी dx की वजह से ले रहे हैं ना कंपोनेंट इसका, डी डी डी, ये भी डी है, यहाँ पर भी हम लोग डी ऐड कर देते हैं, डी, ठीक है। सारे क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ना इसकी, dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं ना वहाँ पे, तो डी ई, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ई वाई या सिंपल ई कहें, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स के अलावा तो कोई हमारा मैग्नीट्यूड है नहीं इसका, ठीक है, हमारा सिंपल इसको ई वाई कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
ठीक है, ये है तो ये हमारा ई वाई कंपोनेंट, जो ई वाई के अलाउंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dx पार्ट अलोंग y डायरेक्शन इक्वल्स टू 2 de into cos थीटा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने de लिया है, तो अगर हम एज अ होल अगर इसका पूरा लेते हैं, पूरा एक पूरा वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्या था, ऑरिजिन था, वो था, इस पॉइंट अगर हम पूरा वायर ले लें, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, दोनों को कंसीडर कर लिया, इस साइड को भी इस साइड को भी, ठीक, तो सिंपल दोनों को कंसीडर कर लिया, तो 2d cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। अब देखिए d की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट अप करते हैं, क्या है, 2 तो हमारे कांस्टेंट है, cos थीटा हमारा इसके साथ है ये, इनटू यहाँ क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए इंटीग्रेट किसका होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ x का होगा, क्योंकि हमने एक छोटा सा कंपोनेंट लिया था dx और हमें टोटल वायर चाहिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन x की वैल्यूज हम लोग क्या कह लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, कि लिमिट्स लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यूज की पुट करनी है इंटीग्रल। इसमें देखिए हम लोग, क्योंकि हमने दोनों साइड कंसीडर लेके चल रहे हैं, इस साइड का भी इस साइड का भी, दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, तो अगर हम एक यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, और इस साइड में x की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, इधर की साइड में कितनी है, माइनस इन्फिनिटी, तो हम सिर्फ एक साइड कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने अभी जो है दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस x की जो लिमिट हो जाएगी वो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो वो द होल वायर आ जाएगा। ठीक है, एक साइड का, और इसीलिए जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा दोनों साइड का। ठीक है, तो लिमिट जो आएगी हमारी यहाँ पे, इसको मतलब ये बाहर लेना, 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, लैम्डा, ठीक, और तुम्हारा ये आएगा cos थीटा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू प्लस का इन्फिनिटी, ठीक, यहाँ आएगा हमारा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y। ठीक है, आप लोग इरेज कर देते हैं इसको, नीचे वाले पार्ट को। ओके, ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लगाने होंगे, जो हमारे इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़े थे क्लास 12 में इंटीग्रेशन। उसके लिए क्या है कि कुछ इसमें हम लोग देखें इसमें किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम x जो है हमारा x, उसको अगर हम y tan थीटा लिखते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू y tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू y tan थीटा। ओके, तो अगर हम इसको dx करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा dx, ठीक है, dx आएगा। अब देखिए जो हमारा y है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो y का तो हमारा कोई इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। tan थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ गया हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी इनटू cos थीटा। ठीक है, dx की वैल्यू रखेंगे y इंटू sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे हमारा क्या हो जाएगा
एक्स की वैल्यू बाई टेन थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज अभी जो हम इसके बाद में करेंगे, अभी थोड़ा इसको ऐसे ही रख देते हैं, x = 0 x = t। ठीक है, जो क्या cos थीटा y और sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा y स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर, जैसे हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सिमिलर वे में ये हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक इसकी जो स्क्वायर है इससे y कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया फिर e इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू इंफिनिटी इंटू cos थीटा, और ये पूरा कैंसिल हो चुका है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है y। ठीक है, अब देखिए जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल्स टू वाई टेन थीटा, ठीक है, तो जब ये चीज हमने सब्स्टिट्यूट की थी यहाँ पे, ठीक, तो हमें क्या करना है, जो हमने दो वैल्यू ली है, एक तो हमने x लिया है और एक y थीटा लिया है, तो इन दोनों की हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया था, या x इक्वल टू इन्फिनिटी लिया है, अब यहाँ पे x बचा नहीं कहीं पे, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो इसलिए हमें थीटा की वैल्यू हमें देखनी होगी यहाँ से। कैसे, वो देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा भी 0 हो जाएगा, y हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, tan थीटा 0। अब देखिए tan थीटा कब 0 होता है, tan थीटा जब 0 होता है जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो tan थीटा 0, पहली लिमिट हमें मिल गई थीटा इक्वल टू 0। दूसरी चीज है कि x इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी। ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 कर दें, tan थीटा 90, ठीक है, तो tan 90 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, जो कि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी थीटा इक्वल टू 90 में, तो दूसरी हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लिमिट्स क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू 0 से 90। ठीक है, अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ sin थीटा। ठीक है, नहीं, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin थीटा, लेकिन अगर मैं cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सिंपल sin थीटा आता है। ठीक है, सॉरी, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू y, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आएगा थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा cos थीटा इनटू dy। ठीक है, इसका हम लोग सॉरी डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा और आएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इसका हम करेंगे tan थीटा का, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो डी थीटा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे डी थीटा आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा cos थीटा इनटू डी थीटा। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का sin थीटा।
ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए ये वाली चीज। ये डी वाई डी एक्स जो होता है हमारा कॉस थीटा का, सॉरी डी वाई डी थीटा, एक्स जब आएगा यहाँ पे एक्स लेंगे, ये होता है हमारा माइनस का साइन थीटा। ओके, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कॉस थीटा का डी थीटा में, तो ये आता है प्लस का साइन। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे ये चीज, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वाई, क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा, और लिमिट्स आएंगी 0 और इधर। ठीक है, हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वाई, और यहाँ पे आएगा साइन 90 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0, तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वाई। साइन 90 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। तो सिंपल हमारा जो हम वहाँ पे गॉस लॉ से हम लोगों ने फाइंड किया था वही आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वाई। ठीक है, तो ये हमें यही तो हमने गॉस लॉ से फाइंड किया था, यही हमारा इससे निकला है। ये थोड़ा टिपिकल मेथड है, इसमें इंटीग्रेशन आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगी, मुझे भी हुई थी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन जो सबसे बेस्ट है या सबसे इजी जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो गॉस लॉ है। ये भी हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिना गॉस लॉ अप्लाई किए हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो गाइस ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, इनफिनिटी लॉन्ग वायर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। यही सेम कंसेप्ट हमें एक और है, जैसे कि उसमें हम अगर एक इलेक्ट्रिक रिंग लें तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता है बाई मतलब मिस्टेक में नहीं होगा ना बाई चांस, तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको वो इंशाल्लाह करके बता दूँगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, जो हमने क्योंकि हमारा पूरा जो थ्योरी बेस्ड है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपना थ्योरी में कुछ नहीं है। अब लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग आईआईटीज के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो आईआईटीज में आ चुके हैं, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द सिचुएशन, कंसीडर द सिचुएशन shown in figure, फिगर बनाऊंगा मैं भी, shown in figure, what are the signs of, what are the signs of Q1 and Q2 if the lines are drawn in proportion to the charge, ये हमारा फुल स्टॉप है यहाँ पे, if the lines are drawn proportional to the charge, okay, what is the ratio Q1 by, ठीक है, दो चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा Q2 है, यहाँ पर हमारा Q1, ओके, चार्ज है Q1 Q2, ठीक, इसमें से लाइंस इमर्ज हो रही हैं,
इसमें ये लाइन सारी एंटर हो रही है। ठीक है, ये इसका फिगर है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दो चार्जेस हो गए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इमर्ज हो रही है, इसमें एंटर हो रही है। हमें सबसे पहले इसका दोनों के साइंस बताना है कि दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए Q2 चार्ज में से जितनी भी लाइंस है, इस साइड वाली ले लें, ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, तीनों जो पेयर्स है लाइंस की वो सारे के सारे वाली इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो किस में से इमर्ज होगी, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो Q2 हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम Q1 की बात करते हैं। ठीक है, Q1 में क्या है, Q1 में हमारे चार्ज क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो हमारी इसमें एंटर हो रही है Q1। ठीक है, तो एंटर किस में होती है, एंड किस में होती है, जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने ये चीज पढ़ी थी। तो Q1 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम लोग Q1/Q2 रेशियो लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये चीज बोली है कि if the lines are drawn proportional to the charge, मतलब जो लाइंस है हमारी, ठीक है, ये चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी लाइंस है हमारी वो सारी की सारी चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, ठीक। तो आप देखिए अगर हम इसको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, यहाँ पे आएगा लाइंस इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट के इनटू चार्ज। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए अप्लाई होगा कि लाइंस जो हमारे फर्स्ट चार्ज में से इमर्ज हो रही होंगी इक्वल्स टू के टाइम्स इनटू द चार्ज ऑफ दैट फर्स्ट, पहले वाले में चार्ज होगा कि Q1 के बराबर है। दूसरा हमारा सेम, जितनी लाइंस हमारी सेकंड चार्ज से इमर्ज हो रही होंगी वो हमारा के टाइम्स चार्ज सेकंड। ठीक है, तो हमारी पहले वाले में से, अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें दोनों को, तो यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, लाइंस जो पहले चार्ज में से लाइंस निकली होगी वो डिवाइडेड बाय सेकंड चार्ज की लाइंस इक्वल्स टू चार्ज जो उनकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय सेकंड का चार्ज। ठीक है, तो लाइंस पहले में से लाइंस कितनी निकल रही है, Q1 में से 6 निकल रही है, मतलब 6 इसमें इमर्ज, मतलब इमर्ज इसमें इमर्जिंग इन हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो 1 2 3 1 2 3 दैट इज 6, तो 6 हो गया इसमें से, डिवाइड बाय इसमें से कितनी निकल रही है, 6 ये है, 6 ये है और 6 ये वाली है जो उसमें Q1 में एंटर हो रही है, तो दैट इज 18 है टोटल। इक्वल टू कितना हो गया, Q1 पे जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय Q2 पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से Q1/Q2 कितना आ गया, 6 3 18 1/। ठीक है, तो यही चीज में हमें कैलकुलेट करनी थी। ओके, सिंपल है क्वेश्चन, बस कंसेप्ट हमें यही है कि इसमें एक चीज हिंट ये दे दिया कि लाइंस हमारी प्रोपोर्शनल ड्रॉ होंगी चार्ज के, तो हमारा रेशियो बताना है Q1 Q2 का। ओके, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.18 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन अच्छा है। A point charge plus 10 microcoulomb at a distance of 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in figure। फिगर इसका ऐसा था, तो ये स्क्वायर था। ठीक है, इसके जस्ट 5 सेंटीमीटर अबव डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसका चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, हमें बताना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए और भी कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट या सबसे इजी तरीका है वो क्या है कि हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करें। ठीक है, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे आप देखिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ओपन सरफेस है, स्क्वायर क्या है, एक ओपन सरफेस है। ओके, तो अगर हम इसको क्लोज्ड बना दें, क्लोज बनाएंगे कैसे कि अगर हम इसको स्क्वायर को क्यूब में कन्वर्ट कर दें। ठीक
ठीक है। तो एक बॉक्स बन जाएगा, तो बॉक्स के अंदर ही तो चार्ज होगा, क्योंकि ये इसका 5 सेंटीमीटर की ही तो दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो इसकी सारी साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर एक और स्क्वायर रखते हैं 5 सेंटीमीटर ऊपर, और एक स्क्वायर इधर रखते हैं, एक स्क्वायर इधर रखते हैं, 6 और टोटल 5 फेसेस पे अगर हम छोटे छोटे स्क्वायर रखते हैं 10 सेंटीमीटर साइड्स के, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका, वो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इससे जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ तक वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे चार्ज रखा होगा, ठीक है। ये टोटल सारे 10 सेंटीमीटर। तो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट जो फाई एस है हमारा, फाई एस वो क्या है हमारा, फ्लक्स थ्रू दी स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर की वजह से फ्लक्स जो है वो क्या है, फाई एस, ठीक है। अब हमने टोटल 6 सरफेसेस इसमें ऐड, मतलब 5 सरफेसेस और ऐड कर दिए, ठीक है। और इस क्योंकि एक क्यूबॉइड बन गया, एक क्लोज्ड सरफेस बन गया, इसके बीच में चार्ज है हमारा जो कितना, +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड जो है एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम देखें, फ्रॉम गॉस लॉ या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ठीक है, हमारा फाई ई जो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, 6 टाइम्स होगा जो हमारा एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई ई जो होगा 6 टाइम्स होगा, क्योंकि टोटल हमारे 6 फेसेस हैं, ठीक है। हमें एक फेस की वजह से सिर्फ फाई एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, स्क्वायर पे जो होगा। तो ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज कितना है हमारा, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 × 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से हम फाई एस कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई एस हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6 × 8.854 × 10⁻²। फाई एस जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो का 10⁻⁻ इसको ऊपर करेंगे, 10⁻+ का 12 प्लस का 6, तो टोटल 10⁻7 डिवाइडेड बाई 6 × 4, 6 × 4 हो गया 24 का 4, कैरी 2, 6 का तो 30 का 2, 32, 68, 48 और 2 50.0, ठीक है। 5 हमारे आगे 6 × 48 और 5 53, ओके। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.88 into 10⁻5 into 10⁻5 न्यूटन, वो क्या हो जाएगी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds होता है ना, E डॉट ds, तो इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन पर कूलम, जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, तो ये हमारा इसका आंसर है, ओके। क्वेश्चन इजी था, सिंपल हमें फाई एस निकालना था, ये हमें कंसेप्ट यूज करना था इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आया था। ये एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम, लेकिन ये आया था, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक की वैल्यू +8 क्यू, एक है हमारा -2 क्यू,
आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का यहाँ मतलब ये है कि प्लस 8q जो है वो x इक्वल्स टू 0 का रिजल्ट है, माइनस 2q x इक्वल्स टू l का रिजल्ट है। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट की लोकेशन जो कि x एक्सिस पे है वो हमें बतानी है, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से 0 होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारा हो फिजिक्स में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में और भी कोई, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका फिगर बनाना चाहिए, ताकि उससे फिगर से ये चीज़ें आसान हो जाती है। ओके, फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले इसका। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी एल डिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज रखा हुआ प्लस का 8q और यहाँ पर रखा हुआ माइनस का 2q। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल L। ओके, ठीक, यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट P है इसका, क्योंकि तो इन्होंने एक्स एक्सिस पर ही बोला है P पॉइंट। मान लिया यहाँ कहीं पर है इसका P पॉइंट, ये पॉइंट इसका P है। ठीक है, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक, इसकी x डिस्टेंस पर है। अब देखिए B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस 2q की वजह से। डायरेक्शन क्या होगा, इसकी जस्ट अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इस डायरेक्शन में होगा E due to 2q। ठीक है, ये प्लस है क्योंकि जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उस पॉइंट पर हमें क्या करना होता है, एक प्लस चार्ज रखना पड़ता है, स्मॉल पॉजिटिव प्लस चार्ज, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। और क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि E ड्यू टू ए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए ई नेट, क्या होगा, इन दोनों का सम, मतलब E 2q प्लस E 8q। ठीक है, E नेट इसकी वैल्यू ने बोली क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, अब हम लोग E 2q E 8q हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करें वो देखिए। 8q की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q बाई x स्क्वायर, तो डिस्टेंस x है। अब देखिए 2q की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल x है, ये l है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस l, यहाँ तक P पॉइंट तक। ठीक, तो ये हम E नेट जो है हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2q के लिए सबसे पहले हम 8q के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8q अपॉन x स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस ऑफ 2q के लिए, तो ये भी तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाई x माइनस l का होल स्क्वायर। ओके, इसकी जो टोटल वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन टोटल कॉमन लिया, इसमें से क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 8/x स्क्वायर बचा, और माइनस का है ये, तो कितना बचा, 2 डिवाइडेड बाई x माइनस l का होल स्क्वायर, ये बचा इतना। ठीक, ये इक्वल्स टू है 0। ठीक है, तो अगर आप इसको और आप उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 8/x स्क्वायर माइनस 2/x माइनस l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा 0 है। इसको मेरा सॉल्व कर देते हैं, इक्वल्स टू में 0 है तो उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 8/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/x माइनस l का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा, अगर हम इसको ओपन अप करें तो खोलें, 8/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इसको खोलें, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 8x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 8l स्क्वायर माइनस 16lx और ये हो गया इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ओके, इसको हम इधर लेके आए, ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा, इसको जब हम इधर लेके आए तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 16lx और प्लस का 8l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 16 इंटू एल एक्स प्लस का 8l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है a और जो लास्ट टर्म c है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 8648, ठीक, 48 आंसर आया। 48x स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, मतलब 48 के कोई दो फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 48 आए, लेकिन अगर हम उसका प्लस या माइनस करें, ठीक है, तो उसमें आंसर आना चाहिए क्या, जो मिडिल वाला टर्म है 16। ठीक है, तो अगर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 4, ठीक है, तो कितना होता है 48, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 12 प्लस 4 तो कितना आता है 16। तो अगर हम ये वाला दोनों 12 और 4 यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट 12lx प्लस 4lx प्लस का 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, 6x स्क्वायर माइनस 12lx माइनस का 4lx प्लस का 8l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 6x बचेगा क्या, x माइनस 2 इंटू एल। ठीक, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4l सॉरी, क्योंकि इधर x नहीं है, 4l बचेगा क्या, x माइनस 2l इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इससे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 2l और दूसरी आ गई 6x माइनस 4l इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब कभी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसमें से या तो दोनों टर्म 0 होंगे या कोई एक टर्म 0 होगा। ठीक है, तो दोनों को 0 के बराबर पुट करके देखते हैं, तो x इक्वल्स टू इससे आएगा 2l, इससे आएगा x इक्वल्स टू 4l/6। ठीक है, x इक्वल्स टू 4l/6। अगर अब हम देखें कि इसमें हमें कौन सी वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है उसको अगर हम लोग देखें तो देखिए कैसे एक्सेप्ट करेंगे। 4/6 हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 4 2 3 6। ठीक है, तो ये होगा 2l/3। अब देखिए 2l/3 जो हमारा होगा वो हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा। 2l/3 कितना होगा, 2l/3 3618.67 के समथिंग, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 2l/3 हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से जो हाफ है हमारा, हाफ वाला जो टर्म है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक, उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसकी वजह से डिस्टेंस इतनी है कम है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो नेट कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कभी भी दो चार्ज के बीच में 0 नहीं आता है, वो हमेशा 0 जो आता है वो कहीं थर्ड पॉइंट, मतलब अलग जो हो उन दोनों पॉइंट से, उनके बीच में ना हो, अलग पॉइंट पे 0 आता है। ठीक, तो इसीलिए जो ये वाला पार्ट है हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाला पार्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2l, तो x इक्वल्स टू 2l इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो काफी लंबी हो गई। ओके, सो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ आईटीज के जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो हम लोग ट्राई करेंगे, कुछ एम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई करेंगे, जो सीपीएमटी में आए वो भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, वो भी डाउट हो अभी तक तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसको आप लोग थ्योरी में एक बार जाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिए। ओके,
तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।